कामिनी मैं राधे जुगुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजा निकेंद्रेश्वर राधा रमण बाधाहरण श्री वृंदावन चंद्र एवं वृषभानु नंदनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के अनंत कृपा करुणा से हम सभी पिपासु जीवात्मा इस भागवत की पावन द्वितीय सोपान में आप सुलही श्रोतागण वैष्णव परिवार श्री यजमान श्याम लाल जी रजक सियाबाई रजक एवं उनके अनुज भ्राता समस्त पौत्र पौत्रादि कछरवार गांव के इस पावन भूधरा पर हम आज सभी बैठ करके भगवान की पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सभी के मध्य श्रीमद्भागवत महापुराण सभी विद्युत वरेण्य गांव के समस्त श्रुति श्रोतागण सीता और मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपणी माताएं बहनें नन्हे नन्हे बाल गोपाल सभी विप्रवन आवाहित देवी देवता नगर के देवता कुल देवता ग्राम देवता श्री हनुमान जी महाराज श्री बुधभावनेश्वर भोलेनाथ की पावन शरणागति को धारण करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणारविंद का आश्रय लेते हुए आइए हम भगवान की पावन कथा का प्रशस्वाद करें। भगवान की पावन कथा के द्वितीय वेला में हम सभी बड़भागी आज भगवान की पावन कथा का हम सब आनंद पूर्वक रसस्वादन करेंगे। उससे पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की शरणागति को धारण करें। आइए दो बोल भगवान के नाम के हम ले उनकी संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
बसिया प्यारो विष्णु छैले तारा मन बसिया ओ प्यारो विष्णु छैले तारा मन बसिया करे कालंदी फूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। Hare
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य का यह पावन अवसर द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रविष्ट हुए। देखिए, कल हमने जो कथा सुनी उस कथा का मूल हेतु यह था कि बिन जाने होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक किसी चीज की महत्वता, जिस तब तक किसी की उसके गुण स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हम उससे हमारी प्रीति नहीं होगी। जैसे कोई भी औषधि खाने से पहले ये हमें पता हो कि ये किस रोग की औषधि है, तो हमारे सभी प्रकार के जितने भी जिस रोग से हम ग्रसित हैं, वह रोग की औषधि प्राप्त करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। अगर हमें उसका जानकारी न हो, जानकारी के अभाव हो, तो अगर औषधि घर में रखी है और हम उस औषधि की दवाई से परिचित नहीं हैं, तो खाने में शंका होगी, लेने में शंका होगी कि कहीं कुछ उसका गलत असर ना हो जाए। तो जब तक किसी चीज की महत्वता, किसी चीज की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे उसकी हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भागवत के प्रथम दिवस की कथा में हमने जाना कि पापी से पापी मनुष्य भी भागवत की पावन कथा को सुन करके भी किस प्रकार से वह दिव्य रूप में परिणत होकर के भगवान के परम धाम को गए। हम सब भी पापी हैं। देखिए, आप हम सब इस चराचर जीव से कोई ना कोई पाप होते ही रहते हैं। अगर विद्यालय में वही जाता है, आप समझिएगा, विद्यालय में वही जाएगा जिसको विद्या प्राप्त करनी होती है। देवालय में वही जाएगा जिसको भगवान से प्रेम होगा, और मदिरालय में वही जाएगा जो मदिरा पीने वाला होगा, और भगवान की कथा में वही आएगा जो भगवत रस को जानने वाला होगा। हम सब भागवत की कथा और भागवत के महात्म को, इस विषय को जानते हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। दुनिया में केवल एक ही साधन है, वह है परमात्मा की शरणागति। और वह किस प्रकार से हो? आदरणीय यजमान, आप इस बात को समझिए कि इतनी सारी पुराण, रामायण, गीता, उपनिषद, वांग्मय, निरुक्त, कल्प, इन सबको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्यों जरूरी है भाई? मानव किसी ना किसी रूप से स्वस्थ हो। वो कैसे स्वस्थ होगा? जब उसकी बुद्धि स्वस्थ होगी। भाई, शिव पुराण की अपनी एक महिमा है, देवी पुराण की अपनी महिमा है, श्रीमद् भागवत की अपनी महिमा है। तो इतनी सब ग्रंथों को इस मानव को यह समझना चाहिए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी महाऔषधि हमारे ऋषियों ने दी। ऋषियों का मतलब होता है रिसर्च करता। ऋषि का मतलब क्या है? रिसर्च करता, वैज्ञानिक है ऋषि। और यह ऋषि कहां पर बैठे हुए हैं? नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। ये ऋषि क्या चाहते हैं? इनका केवल एक ही हेतु है कि किसी ना किसी कारण से मानव सतमार्ग की ओर प्रशस्त हो। क्योंकि कलयुग में न मानव के अंदर शुचिता रह जाएगी, न पवित्रता रह जाएगी, न दया क्षमा रह जाएगी। और यह केवल व्यक्ति पवित्रता किसको मान लेता है? देखिए, मैं बताऊं, स्वच्छ होना और पवित्र होने में अंतर है। स्वच्छ होना
और पवित्र होने में अंतर है। जैसे हम क्या किए कि बाहर गए और मैदान में आए तो हमने क्या किया, हाथ पैर धुला और उसी कपड़े को पहना है, न स्नान किया न मार्जन किया, केवल हाथ पैर धुल करके और चले गए, तो हम क्या दिख रहे हैं, स्वच्छ दिख रहे हैं, लेकिन पवित्र नहीं। जैसे कोई भोजन बन रहा हो और उस भोजन बन रहा हो और एक तरफ मांस का भोजन बन रहा हो और वही करछुली से उसको में भी डाल दिया और उसी करछुली को उसमें, तो वो क्या हो गई, पवित्र नहीं हुई। वो दिखने में, अब उसमें मांस तो गया नहीं सब भोजन में, लेकिन वह दिखने में क्या दिख रही है कि स्वच्छ है, लेकिन स्वच्छ नहीं है, अपवित्र हो। इसीलिए मानव को कलयुग में यह पता नहीं है कि शौच क्रिया क्या है। अभी व्यक्ति को शौच के बारे में ही नहीं पता, केवल बाहर जाकर के दंत मंदन करना या शरीर से मल का परित्याग कर देना भर शौच नहीं है। और दया क्या है, इसका भी बोध नहीं है व्यक्ति को। दया धर्म का मूल है। दया क्या है, हर जीव पर दया। दया का भी भाव ये नहीं होना चाहिए कदाचित कि यह मेरा पुत्र है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। दया जो सब प्राणियों पर करे। अगर एक छोटा सा बच्चा पड़ोसी का भी खेलते खेलते गिर जाए और उसे चोट आ जाए तो आपको उतनी ही करुणा हो, उठा करके पकड़ो, उसको दया कहते हैं। जो दावा नल में पड़े हैं उनके प्रति भी आपके अंदर दया की जो भावना है उसे दया कहते हैं। और सुचिता इस बात की होनी चाहिए कि हम सब पर हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम दोष ना देखें, क्योंकि गुण और दोष से ही ये जगत बना हुआ है। यह जगत जो बना है वह गुण और दोष से ही बना हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम भव रोग से ग्रसित हैं। हम सब रोगी हैं, हम सब पापी हैं। किस बात का पाप है, ये जन्म मरण का जो बंधन है ना, ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, ये बार बार का आना जाना, ये बार बार हमारा जो आना जाना है, इससे हम मुक्त हों। मानव का एक लक्ष्य होना चाहिए। और सुनिए, मानव को ही यह संपत्ति मिली है। कभी किसी कुत्ते को भागवत सुनते देखा है? कभी किसी बैल को जाते देखा है विद्यालय में पढ़ते? यह केवल औषधि मानव को मिली है। और मानव को क्यों मिली है? क्योंकि यह मानव का जो देह है वह सभी जन्म जन्मांतर के 84 लाख की योनियों में जो मनुष्य भटक रहा है उसकी सुंदर सी चाबी है। 84 कमरे बने हुए हैं, उन 84 कमरों में की अलग अलग चाबी है, लेकिन सबसे सुंदर अगर कोई चाबी है तो वह मानव देह। इस मानव देह से आप देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि बताओ कि यह मानव देह जब चला जाता है तो उसकी श्राद्ध क्रिया की जाती है। 10वीं 13वीं एकादशा द्वादशा इत्यादि किया जाता है, षोडशी इत्यादि की जाती है। लेकिन कोई बंदर मन जाता है, क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अगम शरीरा। कहा गया है कि बंदर के अंदर भी वही है, वही पंच तत्वों से ही पूरी सृष्टि बनी है। तो जब बंदर खत्म हो गया तो और बंदर इस दुनिया से चला गया, प्राणांत हो गया, तो उसका कौन दसवीं करेगा? सब ये ढोंग मैं आपको बताता चल रहा हूं, इस पर मोबाइल में बहुत वायरल हो रहे हैं चीजें। अरे ये सब पाखंड है। अरे तो किसी बंदर, कोई बंदर जो होता है वह बंदर कहीं विद्यालय में जाता है, वह बंदर क्या भगवत कथा सुनता है, वह बंदर क्या उसको ये पता है कि यह मेरी पुत्री है, कि यह मेरा पुत्र है? वह तो किसी के साथ भी संबंध स्थापित कर सकता है। क्या इसका उसे बोध है? क्रियाएं किनके लिए होती हैं? देखिए, जो चीजें होती हैं, जैसे
क्रिया किसके लिए होती है? क्रिया उसके लिए होती है जो क्रियात्मक कार्य को कर करके अपने परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त करे, उसके लिए क्रिया होती है। बंदर को इस बात का ज्ञान नहीं है, और बच्छड़ भी मर गया तो क्या उसकी 10वीं और 13वीं होगी? है? वो भी तो उसी से बना हुआ है। ऐसा नहीं, यह मानव देह ही है, यह मानव देह ही ऐसा है जिससे मानव मात्र अपना कल्याण कर सकता है और कुछ नहीं। और श्यामलाल जी और आप लोग भी, मैं आप लोगों दोनों का नाम तो नहीं जानता, अब लिख लूंगा तो पता चल जाएगा। और इनके भी जितने संबंधी और जो भी भागवत में है वो सुन लें कि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि भागवत सुनने से आपको पुण्य मिलेगा। अरे भैया, तो भागवत सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा तो पंडित जी इतनी दुनिया भर की खर्चा क्यों कराए, है ना? तो इस चीज को जान लीजिए, भागवत पुण्य किससे मिलता है? आप गंगा स्नान कर लीजिए, कन्या भोजन करवा लीजिए, यज्ञ आदि कर लीजिए, दान कर लीजिए, इससे पुण्य मिलेगा। लेकिन भागवत सुनने से श्यामलाल जी आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। बोले तो फिर क्या कर रहे हो? तो भागवत सुनने से आपको अभयत्व मिलने वाला है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और पुण्य मिल जाएगा ना, पुण्य मिल जाएगा तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, बार बार आवागमन होगा। और भागवत सुनने से होगा क्या कि भागवत सुनने से आपको अभयत्व मिल जाएगा। इसकी गारंटी कैसे है? अब इसकी गारंटी कौन दे रहा है? आप तो बहुत बता रहे हो, महिमा बता रहे हो। देखिए, इसकी गारंटी तो ये है, इसकी गारंटी हम नहीं, इसकी गारंटी तो भगवान दे रहे हैं। आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, तेरी तरस परस समान आप रास समान, तेरी तरस परस समान आप रास समान, जब द्रवहि दीन दयाल साधु संगति पाई, जब द्रवहि दीन दयाल साधु संगति पाई। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण बताया। मैं 7 दिन तक के अंदर आपको यह बता दूंगा कि भगवान की कृपा क्या होती है। तो जब भगवान आपके ऊपर द्रवीभूत हुए, और ये भगवान की कथा आपको अभयत्व प्रदान करती है, ये आवागमन के चक्कर से मुक्त करती है। भगवान की कथा भव सिंधु से पार करती है, भगवान की कथा भव रोग से निवारण करती है। और यह पुण्य नहीं है, यह तो अभयत्व है। यह भागवत का सार। और कैसे हुआ ये भागवत? इसमें कैसे? जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब भगवान ऊपर आपके ऊपर द्रवीभूत हो गए, आपके परिवार के ऊपर द्रवीभूत हो गए, ठीक है ना? तो क्या हुआ? साधु संगति पाई। आपने क्या पाया? साधुओं की संगति पाई, सत्संग को पाया है। और चेहि दरस परस समागमादिक, यह समाज जो इकट्ठा हो गया आपके यहाँ, ये सबसे बड़ा समाज इकट्ठा हो गया, और जिसके दरस परस से पाप राशि न साई। उन भगवान की इस पावन कथा और संतों के पावन आश्रय से आपके जीवन की समस्त पाप राशि समाप्त हो गई। समझ गए ना कि आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। मैं इसलिए बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट के बुद्धि के कौशल को जानकर ही मास्टर उस प्रकार के बात को बार बार बतलाता। देखिए, मानव का जीवन बड़ा कठिन है, और इस जीवन को हमें बनाने के लिए सबसे पहले
किसी संत की संगति लेनी पड़ेगी, किसी सदपुरुषों के आश्रय में हमको जाना पड़ेगा। और जब तक सदपुरुष हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो ऐसी विवेक, ऐसी भावनाओं का जागरण नहीं होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण के अध्यात्म की यह शिक्षा आपको प्राप्त हुई। अब यहां से श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रविष्ट होंगे और देखिए यहां पर 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया गया है। अच्छा, मंगलाचरण किसको कहते हैं? मंगलाचरण उसको कहते हैं जिसका मंगल आचरण हो और जब मंगलाचरण हुआ जो उत्तम हो और 3 प्रकार के से हम मंगलाचरण करते हैं। एक नमस्कारात्मक, 3 प्रकार से मंगलाचरण होता है। एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक, हम आशीर्वाद भी किसी को देते हैं ना। हमारे यहाँ जब बच्चियां विदाई होती हैं तो भी माताएं आशीर्वाद देती हैं, चावल देती हैं। तो एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। किसी वस्तु की, यहां पर मंगलाचरण में और मानव की भी 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और यही तीनों अवस्थाएं एक प्रबुद्ध होती है। जब हमारी बाल्य अवस्था जो हो वह प्रबुद्ध हो और युवा अवस्था हमारी शुद्ध हो। युवा अवस्था हमारी क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तभी वृद्धावस्था सिद्ध अवस्था में परिणित होती है। तो पहले प्रबुद्ध होना चाहिए, फिर शुद्ध हो, क्योंकि युवा ही भटकता है ना। और जब युवा अपने आप को सही रास्ते पर ले आया तो वह सिद्ध हो जाता है। तो इसमें 3 प्रकार से वंदना की गई है, आदि में, मध्य में और अंत में। और इन 3 श्लोकों का क्या अर्थ है? देखिए, इसमें पहला जो श्लोक है वो जा अक्षर से प्रारंभ हुआ है। जन्मादस्य यतोन्वयादि तर्कस्य, पहले जा अक्षर से। और जा से लेकर के मां तक हमारा जो जीवन है वो जन्म से लेकर के मरण तक है। जन्म से लेकर के मरण तक के ही यात्रा को जीवन कहते हैं। जन्म से लेकर के हम जब तक इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाते वही यात्रा जीवन है। और जिनका जीवन में जन्म से लेकर मरण तक शुभ आचरण होता है उसी के जीवन में मंगलाचरण होता है। जिसके जीवन में जन्म से लेकर मरण तक आचरण में पवित्रता होती है वही शुभ आचरण कर पाता है। नहीं तो ये बताइए, लोग अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुन पाते। तो जिसका जन्म अच्छा है, जिसका जीवन अच्छा है, उसका मरण भी अच्छा है। तो कहा गया है कि 3 प्रकार से श्लोक, कौन से? पहले ध्येयम, पहले किसका ध्यान करें, फिर गेयम, क्या गाएं, और फिर क्या पिए। यह 3 प्रकार से वंदना की गई है। हम मंगलाचरण में प्रविष्ट हों। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरम् तेने
ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्येयम्, किसका ध्यान करें? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, कहा गया है जिसने इस पूरे जगत की स्थिति, सृष्टि और प्रलय के हेतु होते, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जन्माद्यस्य, जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है, स्थिति और प्रलय के तीनों के ही वह कारण है और सद्गुण पदार्थों से, असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है अपितु चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये, जो ब्रह्मा इत्यादि, ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्यु अपने संबंध में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देते हैं। जिसने ब्रह्मा को भी वेदज्ञ का ज्ञान प्रदान किया है, जो स्वयं प्रकाशित हैं। जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः, बड़े बड़े सूरी भी, बड़े बड़े कवि भी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? जैसे तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्वर्गो मृषः, जैसे सूर्य रश्मियों का जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम कराता है, और यह त्रिगुणातीत जगत जो है, स्वप्न सुषुप्ति सभी मिथ्या होने पर अधिष्ठान सत्ता के सत्य में प्रतिपादित होती है। तेजोवारी, जब हम कभी जाते हैं, अच्छा सूर्य का प्रकाश हुआ, अच्छी गर्मी पड़ती है, तो रास्ते में कभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि खूब सारा जल भरा हुआ है, दूर से देखते हैं जल, है ना। और जब पास में पहुंचा तो स्थल, जहां जल और स्थल का भ्रम हो जाता है। ऐसे मनुष्य भ्रमित है। जैसे इस संसार को मनुष्य अपना समझ लिया है, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में इस जगत को क्या समझ लिया कि यह मेरा है और मैं इसका हूं। और जब इस भ्रम से वह दूर हो जाता है, तब उसे पता चलता है ना। जैसे समझते चलिएगा, एक कन्या है, उसका जन्म आपके यहां हुआ और बड़ी हुई, लालन पालन हुआ और पूछा गया कि ये बताइए आप कौन हो? तो बताए हम फलानी की पुत्री हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, है ना, ये मेरे मामा हैं, संबंध हो गए। जब बड़ी हुई और घर में रहने लग गई और बड़ी होकर जब विवाह इत्यादि हुआ, विवाह इत्यादि होने के पश्चात अपने ससुराल को चली गई। देखिए, कन्या वही है, ससुराल चली गई और जब गई तो पुत्र इत्यादि हुए, संबंध बने, वहां पिताजी, वहां पति। अब वो क्या कह रही है कि यह मेरे पति हैं, यह मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, ये मेरे जेठ हैं, ये मेरे पुत्र हैं। बदल गया। अब जो कन्या हमारे यहाँ थी, अब वह इसको अपना घर नहीं मानती। यहाँ से आई और 4 दिन बाद, 10 दिन बाद उसे लगने लगा कि घर में कैसी होगी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार। अब वहां पर परिवार हो गया। जब तक अभी तक इसी प्रकार मानव का जीव है।
हमारा संबंध यहाँ पर जो है वह क्षण भंगुर है। हम यहाँ पर आए, जगत में जन्म लिया हमने। जन्म लेने के पश्चात हमारा सही स्थान तो परमात्मा की शरणागति में है, जो हमारे सही में पति हैं, जो हमारे पतित पावन हैं। और हमने यहाँ पर संबंध बना लिया कि यह मेरी पत्नी, यह मेरे पुत्र, यह सब छूट करके केवल जिसकी शरणागति में जाना है। इसलिए जीव का जो संबंध है वह परमात्मा से। तो हमारा सही ससुराल तो परमात्मा के धाम में। अच्छा, लेकिन मैं जो ये बता रहा हूं कथा में, आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब मरना नहीं है कि पंडित जी जब हम मरेंगे तब भगवान के यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा नित्य नैमित्तिक संबंध भी जो है, हम इस जीवन को, देह को भी प्राप्त कर करके हमारा जो वास्तविक संबंध है वह परमात्मा से है। इसका कदाचित अर्थ यह मत लगा लीजिएगा कि जो भी कुछ बता रहे हैं ये सब मरने के बाद होगा। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद तो आप राख बन जाओगे, ऐसे उठा करके करेंगे तो उड़ने लग जाओगे। जो भी कुछ है वह इसी अवस्था में है। कहने का मतलब, जैसे जल में थल का भ्रम हो जाता है और थल में जल का भ्रम हो जाता है, और यह त्रिसर्गो मृषा, 3 प्रकार से यह त्रिगुणी जगत में, त्रिगुणी जगत एक ऐसा है, स्वप्न, सुसप्ति रूपा और सृष्टि मिथ्या होने पर अधिष्ठात्री सत्या में सत्य प्रतिपादित होती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहितम, जो सदैव सत्य है, जो अपनी ही प्रकाश ज्योति से सर्वदा विद्यमान है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। देखिए, अपितु श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के रस के अनेकानेक प्रसंग, लीलाएं विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर वेद व्यास जी इसका मंगलाचरण करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि वह केवल भगवान सत्यम परम धीमहि, इसमें कृष्णम परम धीमहि, दुर्गा धीमहि, गणेश धीमहि नहीं कहा गया। क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। अभी तो यह बताना चाह रहे हैं, अब तो यह बताना चाह रहे हैं कि यह जो ग्रंथ है वह सत्य पर प्रतिपादित है, ये किसी एक का नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो इसमें भी कृष्ण की ही महिमा ही हो जाती। ऐसा सत्य का प्रतिपादन किया गया, जो सत्य सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। फिर और हर धर्म के लोग भी सत्य को तो स्वीकारते हैं ना। कोई भी धर्म होगा वह तो सत्य को स्वीकारेगा। तो ये किसी एक का ही धर्म का ग्रंथ नहीं हो गया कि ये केवल सनातनियों का। अभी तो सनातनी सुनते हैं, लेकिन ये सत्य की महिमा का वर्णन है। अच्छा, दूसरे श्लोक में कहा गया है गेयम, है ना, धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्र तत्र कृतः शुश्रूषुभिः तत्क्षणः। गेयम, गाय क्या? कहने का मतलब ये है, पहले ध्यान क्या, पहले ध्यान बताया, अब गाय क्या। तो कहने का अभिप्राय है सत्यम परम धीमहि कहा गया। सत्यम परम धीमहि का मतलब क्या है? झूठे हूं सत्य
जाहि बिनु जाने झूठे हो सत्य, जाहि बिनु जाने झूठे हो सत्य, जाहि बिन 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 जाने जीवे भुजंग जो वही जाने, जीवे भुजंग जो वही जाने। तो अब यहां पर दूसरे श्लोक में कहा गया धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो। धर्म दो प्रकार का होता है। धर्म जो होते हैं वह दो प्रकार के, कैसा? एक परम धर्म है, एक कैतव धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म यह है कि हमारे को किसी भी अवस्था में भी धर्म के रास्तों से अलग नहीं होना है। अच्छा, जैसे एक किसान अपने खेत में जल दे रहा है और जल दे करके खेत की क्यारी लबालब भर गई और भरने के पश्चात कुछ देर बाद जब आकर के देखा तो वो जल विलोपित हो गया। तो भाई वो जल कहां चला गया? वह जल तो धरती में समाहित हो गया। अब इसको देख करके किसान ये सोचने लगे कि अब मैं जल क्यों दूं, तो धरती में फिर वार में चला जाता है। तो धरती में बार बार जल दे करके और धरती को पुष्ट करना और उसमें अन्न उपार्जन करना, यह मानव का परम धर्म है। कैसे परम धर्म है? जैसे मां जो है वह अपने पुत्र को स्वाभाविक प्रेम करती है, प्रेमिका अपने प्रियतम को स्वाभाविक प्रेम करती है। उसमें ये नहीं है कि ये मुझे कुछ देगा। जहां पर निस्वार्थता होती है, जहां पर कपट नहीं होता है, उसको परम धर्म कहते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कपट धर्म क्या है? कपट रूपी धर्म यह है कि हमारा अच्छा हो, हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे पुत्र। तो ये क्या है? ये कपट रूपी धर्म। कपट रूपी धर्म को एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से कपट रूपी धर्म को ये समझ लीजिए, हम सब मंदिर में जाते हैं। अभी नवरात्रि आई रही होगी, अभी भगवान शंकर जी का समय आने वाला है। हम जल लेकर के जा रहे हैं, तो जल लेकर के गए और लाइन में लग गए। जब लग गई लाइन में, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वह पीछे से धक्का दे रहा है, आगे वाला वहां से धक्का दे रहा है, और उसी बीच से निकल करके कोई जाकर के इस धक्का मुक्की से निकल करके जाकर के जल डाल दिया। बोले सुनो, हम जल डालने जब से खड़े हैं, तुम नहीं देख रही हो क्या? हम जब से खड़े हैं तुम जाकर के जल डाल दिए भगवान को। हम पागल हैं, हम इतनी देर से खड़े हैं, है ना? तो क्या हो गया? हम गए थे धर्म करने के लिए, तो हमारा धर्म क्या हो गया? केवल सेल्फिश हो गया हमारा धर्म, केवल हम करे हुए धर्म। जबकि यहां पर कपट आ गया। आए थे भगवान का भजन करने के लिए और यहां पर हमने झगड़ा करने लग गए। अरे उसने जल डाल दिया तो कोई बात नहीं, हम उसी जल में अपना भी निवेदन भगवान के सामने प्रस्तुत कर दें। यह कह दे कि प्रभु इसमें इसी जल को हमारा भी जल समझ करके अर्पित कर लो, तो ये परम धर्म में बदल जाएगा।
अब उस पे झगड़ा करने लग गए तो ये कपट पूर्वक धर्म हो गया। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि रावण जब इस धराधाम से गए, रावण जी है ना, दशानन, तो आज भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि सर्वः धर्म क्षयः, आज धर्म, समस्त धर्म ही चला गया। अरे कैसे चला गया भाई समस्त धर्म? रावण ने अपने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया कि रावण ज्ञानी था। रावण जो था वो भक्ति था, भगवान शंकर खुद उसे दर्शन देने आते थे, वह अच्छा शिष्य भी था, वह अच्छा शिष्य भी था, वह अच्छा पुत्र भी था रावण। लेकिन रावण के अंदर केवल एक यह चीज थी कि मैं जो कर रहा हूं वह दूसरों को धर्म करने नहीं देता था। आप देखिए, कहीं हम तो रावण नहीं हैं। रावण के अंदर यह था कि वो दूसरे को धर्म करने नहीं देता था, वह दूसरों को यश नहीं देने देता था। यही कपट रूपी धर्म है। कहने का मतलब यह है, कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे बहुत पुजारी बन गई, हम जानी थे, दिन भर दुनिया भर के अरे तुम तो अपने धर्म को खुद कहां ले गए? अरे उसका धर्म उसके साथ है, वह जो कर रही है करने दो। लेकिन हम अपने मुंह से कह करके इस बात को क्यों प्रचार प्रसार करें कि वो कैसी है कैसी नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। तो यह कपट रूपी धर्म है। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, अरे बुराइयां जब देखने की बारी आएगी ना, तो आपके अंदर भी कितनी सारी बुराइयां। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढो आपन, मुझसे बुरा न को। एक दिन रात में आप अपने घर के बाहर लिख दीजिए कि मेरे अंदर जो जो बुराइयां हैं यहाँ पर लिख करके चले जाओ। आधी रात में आपकी पूरी बुराइयां लिख करके चले जाएंगे। आप क्या समझते हो कि मैं सबसे अच्छा हूं? ऐसा एक दिन, और लोगों से कहना चाहिए, हम संगीत वालों से कहते हैं, हम आचार्यों से कहते हैं कि जहां पर कमियां हो तो बताना। जबकि भागवत हमारे तो ये बहुत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी भागवत संगीत के माध्यम बस से नहीं होती, आचार्य को बुला कर भी किया जाता है। तो हमारे व्यवहार से भागवत हो रही है, हमारे कार्य कुशलता से भागवत हो रही है, या कहीं हम पूजा करने जा रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी हम इस बात को बार बार पूछते हैं क्योंकि कहीं पर कमी हो, क्योंकि जितनी कमियां हम अपनी दूर करेंगे उतना निखार जीवन में आता रहेगा। यह जीवन की वैशिष्टता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं होता। तो आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए और लिखिए कि मेरी कमियां आप बताइए। तो रात में ना चाक भी रख दीजिएगा कि दिन में मत बताना, हम लोग सब जगते सोते में बता देना रात में, तो आपकी कमियां बता के चले जाएंगे। तो क्या सोचते हैं आपके अंदर कमियां नहीं है? दूसरों के प्रति बुराई, जब तक हमारे घर का बच्चा किसी को लेकर के नहीं भग गया, किसी का मर्डर नहीं कर दिया, किसी का खून नहीं कर दिया, दूसरे के घर का कर रहा है तो खूब बुराई, और कहीं वही आदत हमारे बच्चों पर पड़ गई तो तब किससे बताओगे? जो दूसरे के घूंघट को ऊपर कर देने पर जो महिलाएं कहती देखो क्या और घर के औरत कौन मेरे, आज उन्हीं के घर में ऐसी बहुएं आ गई हैं, अब किससे कहने जाओगे? तो कहने का मतलब यह है कि कपट पूर्व धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म में क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। निर्मल सराणाम सताम, निर्मल होना चाहिए। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जो वास्तविक हो हकीकत है, ऐसा कोई बनावटपन नहीं होना चाहिए। शिवदम, जो हमेशा शिवम ददाति कल्याणा सा शिवदम, तो जो शिव हमेशा कल्याण करने वाले हैं वही शिव। तापत्रयोन्मूलनम, और भगवान क्या करते हैं? 3 प्रकार के तापों का नष्ट करते हैं। कौन कौन से ताप? देखिए, पहले तो अपने आप को आप निर्मल करो, निर्मल सराणाम सताम। एक
मच्छर होता है, एक होता है मत्सर। मच्छर को मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, मच्छरदानी है, मॉस्किटो कॉइल है ना, और आजकल लोशन भी आ गए हैं, लगा करके सो जाओ तो मच्छर नहीं काटते। लेकिन मत्सर, श्यामलाल जी, मत्सर जो है, मत्सरः इति अग्रहसा मत्सरः, जो मेरे से आगे ना बढ़े उसको मत्सर कहते हैं। मत्सर, मच्छर को तो मार सकते हो, लेकिन मत्सर को कैसे मारोगे? जो मेरे से आगे ना बढ़े उसको कहते हैं मत्सर। मतः अग्रे, मेरे से आगे ना बढ़े। होता क्या है, एक सेठ जी थे, उन्होंने भगवान की तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं निरंतर धन धान्य से परिपूर्ण होता रहूं। अभावित जिंदगी में मेरा जीवन चल रहा है। मेरे अगल बगल के लोग सभी क्या कर रहे हैं? धनाढ्य हो रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता। आज के समय व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, सहजता में सब पाना चाहता, सहज में सब मिल जाए। तो क्या कहा कि प्रभु ऐसा उपाय कर दीजिए कि जो मैं इच्छा करूं वो मुझे मिल जाए। मेरे अगल बगल के और पड़ोसी जन धन दान से परिपूर्ण हो रहे हैं और मैं किसी काम से वंचित हो रहा हूं, मेरे पास धन का अभाव है, आप कोई कृपा कर दें। भगवान ने कृपा भी कर दी, भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन कृपा कर करके ये कहा कि सुनो, आपको मैं 1 घंटा देता हूं, इस घंटे को जब आप बजाओगे और आप उससे कुछ मांगोगे तो आपको तो मिलेगा, साथ ही साथ शर्त ये रख दी कि आपके पड़ोसी को क्या मिलेगा? उसका डबल मिलेगा। अरे इसने कहा, अरे तपस्या तो मैंने की और पड़ोसी फल ले जाएगा। भगवान से मांगा तो भगवान ने दर्शन तो दे दिया, घंटा दे दिया, तो घंटे को क्या किया? कपड़े से लपेट करके और रख दिया घर में, किसी को बताए ना। अब इस चक्कर से ना बताए कि मैंने तपस्या कर ली, लेकिन इस तपस्या का फल मेरे पड़ोसी को डबल में मिल जाएगा। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी झाड़ू पोछा कर रही थी, तो कपड़े के नीचे और दबा हुआ देखा, तो कहा कि ये क्या चीज है। जैसे देख रही थी वैसे में उसका पति आ गया, बोले इसको मत खोलो मत खोलो। बोले क्यों? बोले इसको मत खोलो, अगर इसको बजा दोगे तो भगवान आ जाएंगे और जो मांगेंगे वह देंगे और हमारे पड़ोसी को डबल देंगे। अरे बोले महाभाग, इस दरिद्रता से तो अच्छा है कि कम से कम हम दरिद्रता से रह रहे हैं, हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, पड़ोसी को डबल मिल जाए, इस चक्कर में तुम बजा नहीं रहे हो घंटा। तो क्या किया कि घंटा को बजा दिया। बोलो बजाओ। भगवान प्रकट हो गए तो बोले सुनिए क्या चाहिए? तो बोले प्रभु मेरा घर बन जाए, यहां पर इसके एक घर बना और पड़ोसी के डबल घर बन गए, ठीक है ना। बोले प्रभु मेरे यहाँ भोजनालय अन्न धन की व्यवस्था हो जाए, इसके यहाँ भंडार कक्ष एक, वहां डबल बन गया भंडार कक्ष। अब देखो इसको ये लग रहा है कि काम मैं कर रहा हूं। अरे जैसे गांव में और समाज में घर में भी कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कमा मैं रहा हूं, सब मजे से खा रहे हैं, सब अपने भाग्य से खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, ये भी भ्रम व्यक्ति पाला हुआ है। तो क्या है कि ये डबल हो गया। हुआ क्या कि ये सोचे कि पड़ोसी मेरा धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसने कहा कि महाराज मेरे घर में गाड़ी आ जाए, इसके यहाँ एक गाड़ी आई, पड़ोसी के पास डबल गाड़ी आ गई। बोले महाराज मेरे घर में कुआं हो जाए, इसके यहाँ एक कुआं हुआ, वहां पर डबल कुआं हुआ। अब देखो इसको बड़ा ईर्ष्या लगने लग गई, इसको बड़ी ईर्ष्या लगी।
तो अब इसने क्या किया, जिसके अब मत्सर बैठा हुआ है ना दिमाग में, तो उसको क्या हुआ, उसको अब ये लग गया, कहा महाराज मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक टांग टूट जाए। तो इसका एक टांग टूटा तो पड़ोसी के दोनों टांग टूट गए। अच्छा, बोले प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक आंख फूट जाए, है ना। इसकी एक आंख फूटी, कहा पड़ोसी की दोनों, ये बढ़वे न करेगा आगे, दोनों आंख फूट गई। अब जब दोनों आंख फूट गई तो एक आंख से तो कुएं से बच के चला जाएगा, लेकिन घर के सामने कुआं रहा है, वो जो पड़ोसी है जब जाएगा तो उसमें गिर जाएगा। तो पड़ोसी जब जाए तो दोनों आंख से अंधा और गिर गया। यही है मत्सर, इसी को कहते हैं मत्सर। निर्वत्सराणाम सताम, जिसका निर्मल होता है वहीं पर प्रभु आते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप का भगवान विनष्ट करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यह 3 प्रकार के तापों को प्रभु विनष्ट करते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि करते किंबा परईश्वरः, जब हम भगवान की शरणागति और भागवत धर्म के ऊपर प्रशस्त होते हैं, चलने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या होता है? सद्यो हृदय कृतभी शुश्रूषि तत्क्षणा। जैसे किसी लोहे में भी कितना भी जंग लगा हो, कितना भी किसी लोहे में क्यों ना जंग लगा हो, उसको कपड़े से ढांक दोगे, कीचड़ में रख दोगे, है ना, तो क्या होगा? वहां पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी अपने जीवन को ढांक करके रख लिए हो, कीचड़ में डाल करके रख लिए हो, तो भगवान की अमृतमयी रस स्वादन की जो कथा प्रवाहित हो रही है वो कैसे चपकेगी? नहीं चपकेगी। और जैसे भी वो जंग लगे लोहे को भी, जैसे कपड़े से हटाया, कीचड़ से जैसे ही उसको निकाला, और वैसे ही जैसे ही भगवान का नाम आपके जीवन में आएगा तो तत्क्षणात भगवान आपके जीवन में तत्काल आपके साथ चिपक जाएंगे। शुश्रूषि तत्क्षणात, जैसे ही कान में पड़ेगा वैसे ही आपके। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोरुगलितं फलम् सुख मुखान्मृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुरसिको भविभावुकाः। यह जो कथा है, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। निगम कल्पतरोरुगलितं फलम, यह जो निगम, निगम किसको कहा गया है? आगम निगम पुराण बखाना, जिसके ना आदि का पता है ना अंत का पता है। कहते ना आगम निगम, निगम कौन है? जिसके ना आदि का पता है ना अंत का पता है, निगम। जिसको वेद ने भी नेति नेति कह के कहा है। नेति माने अब इसके आगे कुछ नहीं, अब हम जान ही नहीं सकते। निगम ऐसे ऐसे वृक्ष का पका हुआ फल, ऐसे वृक्ष का पका हुआ फल, और फल पका है, इसकी क्या गारंटी है? यजमान जी ऐसे बैठ के कथा मत सुनिएगा। एक तो पैर ऐसे बैठ करके कथा अगर इंद्र भी सुनेगा तो भी दरिद्र हो जाएगा। चाहे एक पैर कर ले, चाहे हमारे तरफ पैर कर ले, चाहे जैसे आपने छाती में धर दिया, लेकिन ऐसे करके ना बैठे दादा, हाथ जोड़ तकिया ले आवा, एक तो मोड़ लीजिए, एक तो ऐसे कर लीजिए, जैसे में बन जाए, या तो कुर्सी में बैठ जाए, जैसे बन जाए कुर्सी में बैठ जाइए आप, कुर्सी में बैठ जाइए। नहीं बनता है तो कुर्सी बैठ, लेकिन ऐसे करके नहीं बैठिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये शाखा परिशाखा होते हुए आया है और पका हुआ फल है, तो पका हुआ फल की क्या गारंटी है जी कि ये पका ही फल है? बोले पके हुए फल की यह गारंटी है कि सुख मुखा
मृद द्रव संयुतम, इसमें सुख यानी तोते का इसमें क्या लग गया है, मुख लग गया है। कौन से तोते का? हमारे सुखदेव जी महाराज का इसमें मुख लग गया है। देखिए, जिस फल में तोते का मुख लग जाता है वह फल मीठा होता है, इसकी गारंटी तो है। या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फल मीठा होता है उसी में तोता मुख मारता है। ये कह सकते हैं कि जिस फल में तोते का मुख लग गया वह फल मीठा है। अब तो यह भी कहा जा सकता है कि उसी फल पर तोते मुख मारते हैं जो फल मीठा होता है। तो सुख मुखा द्रव संयुतम। अच्छा भैया, ये शाखा परिशाखा होगा आया कैसे? पहले नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर किसको? नारद, नारद से फिर किसको? व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से किसको? सुखदेव जी से मिला किसको? परीक्षित को, सूत जी को, और सूत जी के बाद किसको मिला? शौनकादिक ऋषियों को, और शौनकादिक ऋषियों के बाद किसको मिला? आज हम बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। तो इस शाखा परिशाखा होते हुए आया है। अच्छा, तो इसको भैया फल जो है पका हुआ फल है, तो इसको क्या करें? पीबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है। तो इसमें गुठली उठली भी होगी भैया? बोले गुठली नहीं। पीबत भागवतम रसमालयम द्रव संयुतम, मीठा द्रवित फल है। पीने से क्या होगा भैया? कितने बार पिए? अभी विश्वकर्मा जी ने कथा करवाई थी, वहां भी हमने पिया। राय जी ने कथा कराई, वहां भी पिया। धनवार में भी कथा हुई, फूलमती में भी कथा होती। कहां कहां पिए और कितना पिए, है ना? बोले जब तक पियो। कब तक? कि भागवतम रसमालयम, तब तक पियो जब तक इसमें आपके कर्णपटुओं में समाहित न हो जाए। ये कर्णपटु है, दोने के जैसे हमारे कान है। अच्छा देखिए, कभी कभी अगर आप दवाई मुख से पियोगे तो पेट में चली जाएगी। तो कहां से पीना है? इसको कर्णपटुओं से पीना है। मुख में जब दवाई आप डालते हो तो डाइजेस्ट होकर के वह यूरिन में निकल जाएगी, है ना, दवाई, है ना। लेकिन कोई कोई दवाई को आपने देखती होगी मैया कि कोई दवाई हम जब कान में डालते हैं तो जब कान में डालते हैं तो मुख में आ जाती है। आती कि नहीं? कभी कभी डालिएगा कान की दवाइयां तो मुख में आ जाती है। तो इस दवाई को श्यामलाल जी आपके परिवार को हम इसलिए पिला रहे हैं कि आपके कान में जाकर के आपके मुख से निकलने लग जाए। ये नहीं कि कथा सुन लिए तो हो गया, कथा के बाद भी आपके जीवन में भगवंत आ जाएं, यही कथा का हेतु है। नहीं तो आपने केवल धन ही खर्च किया है। तो पीबत भागवतम रसमालयम, कान से पिया, और कान से पीने के बाद कहा? मुख से आप भगवान की हरि चर्चा होने लगे। और भाई कितने बार पिए? मुहु मुहु रसिका भवि भावुका वह, बार बार पीजिए, जितने बार हो सके उतने बार पीजिए। कैसे? देखिए, कुछ चीजों की जो महिमा होती है वह कभी नहीं घटती। आदित्यो हृष्टातो तामूलम भारती कथा, इष्टम मित्रम प्रियम भार्यः। आदित्य हृदयस्थानो, जब सूर्य उदय हो जाता है, जब सूर्य उदय होता है तो कोई कहता है कि अरे यार रोज रोज सूर्य उदय हो रहा है, हम रोज रोज सूर्य का देख देख के तंग हो गए। कोई कहता है? इनकी महिमा कभी नहीं घटती। अच्छा, तांबूलम, जो पान खाने वाला होता है, तांबूल पान खाने वाला होता है। एक बार खाया फिर पान लगा करके दे दोगे फिर खा लेगा, है ना। तो तांबूल की महिमा नहीं घटती, है ना। इष्टम, इष्ट भी कभी नहीं बदलना चाहिए, इष्ट भी कभी नहीं घटते। आपके जो इष्ट हैं, जिनको आप मानते हो वह है। और मित्रम, मित्र भी कभी पुराना नहीं लगता। मित्र कभी पुराना लगता है? कभी नहीं लगता। और
प्रिया भार्य, प्रिय बोलने वाली पत्नी, ये कभी भी पुराने नहीं होते, ये नित नया नया होता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। जैसे आप थक हार के आए और आपने अपने बच्चे से पूछा कि मैया तुम्हारी कहाँ है ना, तो कहीं बाहर गई हैं और कहीं मंदिर गई हैं, जब तक आपने उनको नहीं, जैसे वो आ गई तो आपके हृदय में ये हो जाती है, अरे आ गई। और एक चीज और बता दें श्यामलाल भैया जी, आप सभी परिकरों को, पत्नी का महत्व ना तब समझ में आता है जब पत्नी मायके चली जाती है या इस दुनिया से चली जाती है। जब तक साथ में रहती है हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कलह भी करते हैं। एक दिन पत्नी घर से बाहर चली जाती है तो घर के काम करते करते होश ठिकाने आ जाते हैं, है ना। तो पत्नी का महत्व वही है। कहने का मतलब ये है कि पत्नी जब इस दुनिया से चली जाती है तब उसकी महत्वता समझ में आती है। तो कितने बार पिए भाई, ये कभी नहीं घटते। भागवती कथा, भागवत की कथा देखिए, जितने बार हमने इसने सुनी उतने बार नहीं जहां जहां आपने सुनी है भागवत की कथा, सब अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से आपने आनंद लिया है। और कितने बार सुने भैया, मुहु मुहु रसिको भवि भावुकावा। जो भावुक होते हैं और रसिक होते हैं, इसमें कहा गया किसके लिए कथा है, जो भावुक है, रसिक है। लोग मदिरालय में चले जाएंगे, है ना, लोग गलत कार्यों में चले जाएंगे, और भगवान की कथा उनके लिए है जो भगवत रसिक हैं, जो भगवान के अमृतमय इस पावन कथा के रस के स्वाद को समझते हैं, उनके लिए कथा है। इनके लिए, रसिकों के लिए। भूवि भावुकावः, जो भावुक है। नहीं तो लोग भी कथा में बैठ करके यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगते हैं। कथा में जब तक बैठो यहाँ वहाँ का चिंतन मत करो, केवल किसका चिंतन करना है, केवल हरि चिंतन करना है, और हरि के चिंतन के साथ अपना चित्त जोड़ देना है। और जब चित्त जोड़ दोगे तो बार बार वह कथा आपको प्यारी लगने लगेगी। क्यों लगने लगी? राम कथा जे सुनत, राम कथा जे राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना बिगड़ाई, रस विशेष जाना बिगड़ाई। राम कथा को सुनने के बाद जो अघा जाएं वो तो रस को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि ये भगवान की कथा नित्य नए आपको आनंद प्रदान करेगी। और इसीलिए हमको भगवान की शरणागति हमेशा धारण करनी पड़ती है। और भगवान के सामने अगर हम भगवान की कथा को सुने, किसी ना किसी हेतु से हम वहाँ पर प्रविष्ट हों, कैसे करके हम भगवान की शरणागति में आए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ति कैसे पाऊं,
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, ये मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, ये मुझे बता दो। ये मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, ये मुझे बता दो। ये मुझे बता दो। बाल कृष्ण लाल की जय। व्यास जी महाराज ने रसिक भावुकों का आह्वान किया। नैमि से निमित क्षेत्र ऋषि सोन का